हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सब लोग का स्वागत है। आप सब लोग बोल रहे थे कि सर 10th क्लास का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दीजिए मैथ का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम चैप्टर वाइज क्लास कराएंगे। आप सब लोग चैप्टर वाइज क्लास करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान ऑल पे सेट करके व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। तो हम आपको चैप्टर वाइज क्लास कराएंगे। इसके लिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कॉपी कलम लेके बैठिएगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव जितना बताएंगे तो ट्रिक के साथ बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि आज के सवाल में आप सब लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ठीक ना। तो ये चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर, ठीक ना। तो आप बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोग से एक गारंटी है मेरा कि 100% की गारंटी लेते हैं कि हम जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगी, ठीक ना। तो आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिए और अपने 10 दोस्त के पास ये वीडियो को सारे बच्चे शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो भी ये वीडियो को देख पाए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाए, ठीक ना। तो आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप सब लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो पहले आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं कीजिए मगर लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने 10 दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में आपको हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ पे 25 लिखा है बट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक बताइए। मतलब 234 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा ना तो 3 का घातांक मतलब घात होता है, ठीक ना, घात होता है, इसको घात भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे घातांक पूछा है, मगर अगर घात भी अगर पूछेगा कि 3 का घात बताइए तो इसका मतलब पावर पूछ रहा है, 3 का पावर क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए अगर स्क्रीन पे हम बताएंगे तो सॉल्व करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपको हम नोटबुक में सॉल्व करके बताएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा आप लोग नोट करिएगा, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, ठीक ना। नहीं लिए हैं तो कॉपी कलम ले लीजिए और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट करके जैसे हम सॉल्व करेंगे आपको बताएंगे, वैसे ही आपको ट्रिक इस्तेमाल करना है, ठीक ना। देखिए इसका तो हम यहाँ पे बता देते कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक ना। 3 का घात 2 होगा, ठीक है, मगर इसको हम सॉल्व करके बताएंगे कि ये बना तो बना कैसे, ठीक है। तो चलिए हम अपने नोटबुक पे चलते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सब लोग फटाफट कॉपी कलम को निकाल लीजिए। देखिए हम नोटबुक में नोट कर लिए हैं, ठीक है। तो आपको हम इस पे सॉल्व करके बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक ना। इसी तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट, 101% इसी तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी अपने 10 दोस्त के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, जल्द से जल्द, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर आप सब लोग से बनेगी तो जल्दी इसको बना के आंसर बताइए, ठीक है ना, जल्द आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बोल रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। मतलब आपको बोला जा रहा है क्या, 64 के अभाज्य गुणनखंड जब कीजिएगा ना तो 2 का घातांक मतलब होता है क्या, 2 का घातांक मतलब होता है घात भी आपसे पूछ सकता है कि 2 का घात क्या होगा, मतलब 2 का पावर क्या होगा, 100 बात पूछ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो 2 का पावर निकालने के लिए मतलब इसका घातांक निकालने के लिए इसको अभाज्य गुणनखंड करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं 64 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो इसके लिए आपको देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 64 लिख लेते हैं, ठीक है। 64 लिख लिए, आप इसको 2 से लगा के देखते हैं, ठीक ना। 2 त्रिक 6 और 2 दूना 4, 32 दूना कितना हुआ 64, ठीक है। फिर 2 से लगाते हैं, 2 से लगाएंगे तो 16 दूना कितना होगा 32, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 8 दूना कितना होगा 2 8 16 हो जाएगा। और इधर हो गया आपका 2 दूना 4 हो गया, ठीक है, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। फिर 2 दूना 4 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले, 2 से कितना हुआ 32 दूना 64 हो गया, ठीक है, 16 दूना 32 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड इसी तरह से निकलता है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसी तरह से आप निकालिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि ये कितना बार रिपीट हुआ है, 2 कितना बार रिपीट हुआ है, तो पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको लिखना होगा 1 2 3 4 5 6, 6 ठो है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 2 फिर गुने 2 फिर गुने 2
उसके बाद 2, ठीक है। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, 6 बार रिपीट हुआ है। तो इसका भाज्य गुणन क्या होगा, इसका घातांक क्या होगा 2 का, आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है तो इसका भाज्य गुणनखंड होगा 6, ठीक है ना। इसका बिल्कुल राइट आंसर 6 होगा, ठीक है ना। 2 का घात पूछ रहा ना, तो 2 का घात मतलब 2 का पावर कितना हुआ, तो 6 हुआ 2 का पावर, ठीक है। समझ गए, समझे या नहीं समझे? आप सब लोग बोलिए यस या नो, यस या नो बोलिए आप सभी लोग, ठीक है। तो समझ गए होंगे, ठीक ना। हमको लग रहा है कि आप सब लोग 100% समझ गए होंगे, 100% समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक बताइए। आपको हम पहले बताए थे कि 234 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो उसमें 3 का घात क्या होगा, घातांक बोलिए या घात बोलिए, ठीक ना। मतलब 3 का पावर क्या होगा, सो बात यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो एक भी क्वेश्चन अगर छूटेगा, देखिए बीच में आएगा आपको एकदम मस्त क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम बिल्कुल हर एक साल पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मगर जो क्वेश्चन हर एक साल पूछने का फुल्ली संभावना रहती है वो क्वेश्चन आपको बीच में हम बताएंगे, ठीक ना। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक क्या होगा, ठीक है। तो 3 का घातांक मतलब 3 का पावर क्या होगा, सो बात पूछ रहा है। तो चलिए 234 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं 234, यहाँ पे लिखिए 234, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 एकम 2, 17 दूनी 34 हो गया, ठीक है ना। तो 117, ठीक है। उसके बाद कितना से लगेगा, उसके बाद 3 से लगेगा, ठीक है। 3 से 39 तिया कितना होगा 117, ठीक है। और 3 से 13 तिया 39, ठीक है। तो अब तो ये लगेगा नहीं, देख लीजिए ये आगे तो नहीं लगेगा, कटेगा नहीं। तो आप यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए तो आप इसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने 13। अब ये देखिए यहाँ पे कि कौन सा अंक ज़्यादा रिपीट किया गया है। तो देखिए यहाँ पे 3 2 बार रिपीट किया गया है, ठीक ना। 3 2 बार रिपीट किया गया है, तो 2 बार रिपीट किया गया है, तो 3 का घात क्या होगा, मतलब 3 का घातांक क्या होगा, तो 6 होगा, 3 का पावर 6 होगा, ठीक ना। तो इसका 1 मिनट, यहाँ पे 2 बार ना, तो 3 का पावर कितना होगा, तो 2 होगा, सॉरी 3 का पावर 2 मतलब 3 का घातांक 2 होगा, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक है, √12 का परिमेयकरण गुणांक है। तो √12 का परिमेयकरण मतलब √12 किस अंक से जिस अंक से ये गुना होगा उसका परिमेयकरण हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं √12 का परिमेयकरण कर निकालने के लिए इससे पहले आपको गुणन मतलब अभाज्य गुणनखंड करना होगा, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड करना होगा, तो √12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं, यहाँ पे कितना होगा 2 छक 12 हो जाएगा, उसके बाद 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 तिया 6 हो जाएगा, तो 2 तिया यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आगे तो कटेगा नहीं, लाइट कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब लिखेंगे यहाँ पे √12 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा 2 गुने 3, ठीक है। तो 2 और 2 कितना होगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना होगा तो 2 होगा। और ये 3 को देखिए, ये 3 बेचारा अकेले पड़ गया, ठीक है ना। अकेले पड़ गया तो ये रूट में चला जाएगा, तो √3। तो आपको हम बता दें तो ये बाहर वाला अंक इसका आंसर नहीं होगा, जो रूट में जो आंसर अकेले बच जाता है वही आंसर होता है। तो ये √3 इसका आंसर हो गया। तो √12 को √3 से गुना कर देंगे, ठीक ना। गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसका 12 तिया कितना होगा बताइए आप सारे बच्चे। तो 12 तिया 36 हो गया, ठीक ना। 12 तिया 36 हो गया, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, तो 6 होता है, ठीक ना। तो 36 का वर्गमूल 6 होगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब लोग नोट कर लीजिएगा, समझे या ना समझे, सो बताइए यस या नो में जवाब दीजिए, ठीक है।
अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को अंत तक फुल वॉच कीजिए, ठीक है। और कॉपी कलम लेके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट करते चलिए। आपको हम एक बार और बता देते हैं कि ये कैसे बनना, ठीक है ना। तो √12 का परिमेयकरण गुणांक है, ठीक ना। तो √12 का परिमेयकरण गुणांक बोला था ना। तो √12 का परिमेयकरण गुणांक करने के लिए √12 को अभाज्य गुणनखंड कर लेना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड कर लिए तो यहाँ पर देख लीजिए, तो 2 से 2 4 हो गया, ठीक है ना। गुना किए तो 4, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, बाहर निकल गया, ठीक ना। जो रूट में बच जाता है वही इसका आंसर होगा। तो रूट में बच गया तो 3, और 3 को 12 से गुना कर दिए तो 36 हो गया। 36 का वर्गमूल कितना होता है, तो 6 होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, √20 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। √20 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, सो बात पूछ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो बिल्कुल ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 20 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। 20 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 दही के 20, ठीक है। 2 पंचे 10, अब 5 बच जाएगा इसी तरह, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं √20, ठीक है। √20 लिख लिए। उसके बाद ये जो है इसको यहाँ पे उतार देते हैं, 2 गुने 5, ठीक है। यहाँ पे उतार दिए। तो उसके बाद 2 को हम गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये अकेले बच गया, ये 5, ठीक ना। तो ये रूट में चल जाएगा, √5। तो इसका क्या आंसर होगा, यहाँ पे क्या बताए थे, जो रूट में बच जाता है वही उसका आंसर होगा। तो √5 इसका आंसर हो गया। तो इसको हम √5 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना होगा 0, आप 5 दूना कितना होगा 10। तो इसका राइट आंसर 100, मतलब √100 होगा। 100 का कितना होगा, सो बताइए। √100 का वर्गमूल कितना होगा, तो 10 होगा, ठीक ना। तो 10 होगा, √10 होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए एक मिनट, यहाँ पे इसका √10 हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक ना। छूट गया लग रहा है, लिखने में छूट गया, ठीक है। तो किसी एक को मान लीजिए, ठीक है ना। इसी को मान लेते हैं √10, ठीक है ना। 10 मान लेते हैं √10। तो ये इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझे या ना समझे, सो बात कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए आप सभी लोग ध्यानपूर्वक और कॉपी कलम लेके बैठिएगा, ठीक है ना। नोट करते चलिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या कौन जो खुद से लगे या 1 से लगे और किसी दूसरे अंक से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बताते हैं क्या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो खुद से कटे यानी और दूसरे अंक से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब बोला अभाज्य संख्या है, सो बात पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए ये सबसे इजी क्वेश्चन है। आपको अगर भारी लग रही है तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं किस तरह इसको बनाना। एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये 1 और 23 से भी कट रहा है, ठीक ना, खुद से भी कट रहा है। ये भी 1 और 15 से खुद से कट रहा है, ठीक ना। ये 1 और 75 ये खुद से कट रहा है, ठीक ना। 1 और 12 ये खुद से कट रहा है, ठीक है। बट देखना है कि कौन सी संख्या किसी भी अंक से नहीं कटती हो और खुद से कटती हो। तो देखिए 12 2 से भी कट जाता है, ठीक है। 6 से भी कट जाता है, ठीक ना। 3 से भी कट जाता है, ठीक है। और देखिए 15 को देखिए, 15 3 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, ठीक है। 3 से भी कटता है, 5 से कटता है, 2 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, ठीक है। 75 भी कटता है अंक से। 23 को अगर आप 23 को काटिएगा किसी भी अंक से तो 23 तो किसी अंक से नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा। तो इसलिए इसका अभाज्य संख्या 23 हो जाएगा। आप सब लोग काट के देख लीजिएगा, 23 बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक ना। तो इसका अभाज्य संख्या 23 होगा, ठीक ना। अगर अभी तक आप सब लोग नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए, ठीक ना। अभाज्य संख्या पूछेगा किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो खुद से कटे और दूसरे अंक से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे प्रश्न इसका अभाज्य संख्या 23 हो गया, ठीक है। तो चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। मतलब निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का हम डिफिनेशन बता दिए, किसी अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम इसको हम काट के देखते हैं। देखिए ये भी 1 और 15 ये खुद से कट रहा है, 1 और 16 ये भी खुद से कट रहा है, 1 और 29 ये भी खुद से कट रहा है, 1 और 25 ये खुद से कट रहा है। देखिए सब अंक एक से अपने खुद से कट रहा है, ठीक ना। बट देखना है कि कौन सा अंक किसी अंक से भी नहीं कटता, ठीक ना। कोई सा भी अंक से नहीं कटता और खुद से कटता, ठीक ना। तो 3 देखिए 15 को 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 16 को 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 25 को देख लीजिए, 25 को 5 से भी कट रहा है, ठीक है। 5 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक ना। मगर 29 को अगर आप सभी लोग काटिएगा तो नहीं कटेगा, ठीक ना। 29 को अगर काटिएगा तो नहीं कटेगा, किसी भी अंक से नहीं कटेगा। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल क्या होगा, तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। जो अंक किसी दूसरे अंक से नहीं कटता उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, याद हो गया। तो चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इजी सवाल है, ठीक ना। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक ना। बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। अगर हम पे विश्वास है तो आप लोग डेली क्लास कीजिए, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी आपके पास जल्द से जल्द, ठीक ना। तो आपसे लोग हम जितना बताते हैं उतना ही क्लास कीजिए, ठीक ना। उससे ज़्यादा नहीं कीजिए, ठीक ना। और घर पे जो होता है आप लिखते हैं, नोट करते हैं, कोचिंग जाते हैं, वो सारी चीज़ को रिवीजन कीजिए, ठीक ना। सर लोग जो बताते हैं उतना ही काम कीजिए, बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है। वो अभाज्य संख्या था, इसमें भाज्य संख्या खोजना है, ठीक ना। जो खुद से कटे और किसी दूसरे अंक से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो खुद से भी कटे और किसी दूसरे अंक से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो ठीक है, तो इसमें देखिए ये 1 से भी कटेगा, ठीक है, और 41 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। ये भी 1 से कटेगा, ये 15 से भी कटेगा, ठीक है। ये भी 1 से कटेगा, 29 से भी कट जाएगा, ठीक है। ये भी 1 से कटेगा, 31 से कट देगा, ठीक है। इसमें देखना है कि इसमें क्या देखना है, जो मतलब खुद से कट जाए, मतलब खुद से नहीं किसी दूसरे अंक से भी कट जाए, वो देखना है, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आपको किस तरह आपको करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए 31 को अगर आप काटिएगा तो 31 किसी दूसरे अंक से नहीं कटेगा, 29 को भी काटिएगा तो किसी दूसरे अंक से नहीं कटेगा, ठीक ना। 41 को काटिएगा तो किसी दूसरे अंक से नहीं कटेगा। 15 को अगर काटिएगा तो 3 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। समझे या नहीं समझे आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक ना, कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए यही हम स्क्रीन पे आपको बताते तो नहीं होता सॉल्व करने में, ठीक है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, आपको हम एकदम आके लाइव आके बताएं, ठीक है। हमको जो मेरे पास सुविधा है उस पर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप सब लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए अब यहाँ से आपको धमाल मचाने वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक संख्या 54 और दूसरी संख्या 81 है, ये 81 है, तो यदि इन दोनों का मौसा 27 है तो लौसा क्या होगा। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है यदि एक संख्या किसे कहते हैं, एक संख्या मतलब पहली संख्या, ठीक ना। तो 54 पहली संख्या हो गया और दूसरी संख्या 81 हो गया, ठीक है। याद रखिएगा अगर एक लिखा रहेगा एक संख्या तो मतलब समझिएगा पहली संख्या है, और दूसरी संख्या 81 हो गया, पहली संख्या 54 हो गया, दूसरी संख्या 81 हो गया। तो यदि दोनों का मौसा 27 है, ठीक ना, ये दोनों का मौसा 27 है तो लौसा क्या होगा, इसका लौसा क्या होगा। तो चलिए इसका कुछ करना नहीं है, इसको निकालना है, ठीक ना। तो इसका आपको फार्मूला याद है, बताइए फार्मूला याद है, अगर नहीं याद है तो हम लिख देते हैं, आप सब लोग नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये सवाल खुद बन जाएगा, ठीक ना, खुद बन जाएगा, नहीं उस फार्मूला पे आप बैठाइएगा तो बन ही जाएगा, ठीक ना। खाली काटिएगा सही से, ठीक ना। चलिए हम लिख देते हैं फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला इसका क्या होगा, लिखिएगा पहली संख्या, ठीक ना, पहली संख्या गुने, ठीक है, गुने लिखिएगा दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या। उसके बाद बराबर का चिन्ह दे के लिखना है मौसा
मौसा गुने लॉस, ठीक ना। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक ना। इस फॉर्मूले पे जब इसको बैठा दीजिएगा आप, तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% की गारंटी लेते हैं कि ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा तो यही फॉर्मूला आप यूज करिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लॉसा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो एक संख्या मतलब ये पहली संख्या हो गया, तो पहली संख्या हो गया तो कितना लिखे, यहाँ पे 54 लिखते हैं, ठीक है। आप सब लोग देखिएगा, एक मिनट आप सब लोग भी नोट करिए, ठीक है ना। तो पहली संख्या हो गया मेरा 54 हो गया, ठीक है। दूसरी संख्या मेरा 81 हो गया, और बराबर मौसा कितना दिया है, मौसा 27 दिया हुआ है, ठीक है। गुने लौसा क्या दिया है, लौसा कुछ नहीं दिया, तो लौसा का यहाँ पे लौसा लिख देना। इस लौसा निकालना ना है हमको, तो क्या करेंगे, जब लौसा इधर जाएगा ये उधर जाएगा तो क्या होगा, तो भाग होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लौसा लिख देते हैं। यहाँ पे हम जब लौसा लिख देते हैं तो ये 54 गुने 81 यहाँ पे लिख दिए और 27, ठीक ना। आप इसको काटिएगा, ठीक है ना, इसको काटिएगा तो इसके बाद इसका लॉसा निकल जाएगा, ठीक है। तो काट के देखिए आप सारे बच्चे, काट के देखिए कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक ना। तो चलिए हम काट देते हैं, ठीक है। तो 27 से कम कितना होगा, 27, और 27 दूना कितना होगा, 54। काट लीजिएगा, ठीक है। काटने के बाद उसके बाद क्या करना है, 81 को 2 से गुना कर देना है। तो 2 एकम 2, 8 2 एकम 2 हो गया, 8 दूना कितना होगा, 16। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर लॉस कितना निकला मेरा, 162। देखिए तो यहाँ पे 162 है, तो 162 ए में है, ठीक ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आपको बनाना है, सॉल्व करना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे पूछ रहा था, एक बार बता देते हैं। पूछेगा यदि एक संख्या 54 और दूसरी संख्या 81 है, यदि इन दोनों का मौसा 27 है तो लौसा क्या होगा। मतलब यदि एक संख्या का मतलब हुआ पहली संख्या, ठीक ना, और दूसरी संख्या 81 है, ठीक ना। इनमें से दोनों मौसा 27 है, ठीक ना, दोनों का मौसा 27 है, लौसा क्या होगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, नोट कर लीजिएगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा। इस पे ये फॉर्मूला पे बैठा दीजिएगा, इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। खाली आप सब लोग काटिएगा सही से, उसके बाद ही इसका आंसर सही निकलेगा, ठीक है। तो चलिए हम तो देखिए, टाइम बचाने के लिए क्या करना होगा आपको। तो पहली संख्या है ना, तो इसको 1 मान लेंगे पहली संख्या, और दूसरी संख्या को 2 मान लेंगे, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा, आपको जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी, तो ठीक है। तो हम देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, एक मिनट, यहाँ पे लिख देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं ना, तो 9 नंबर को लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और मौसा गुने लौसा, ठीक ना, मौसा गुने लौसा। देखिए ये क्लास हम कल ही करवाने वाले थे, बट लाइन कट गया था, इसलिए अभी हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम करा देते हैं, आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मौसा गुने लौसा यहाँ पे लिख देना है, ठीक ना। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या कितनी है, तो 54 है, ठीक, 54 लिख दिए। दूसरी संख्या तो है नहीं, दूसरी संख्या निकालना है, तो यहाँ पे दूसरी संख्या इसी तरह लिख देते हैं। उसके बाद मौसा कितना दिया है, तो मौसा 27 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखना है लौसा कितना दिया है, तो लौसा 162 दिया हुआ है, 162 दिया हुआ। तो उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पे दूसरी संख्या इसी तरह उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद इधर आएगा तो भाग दे देंगे, ठीक ना। तो 27, एक मिनट, 27 गुने 162 ये आ गया नीचे, ठीक ना। तो इसको भाग दे देंगे, तो भाग दे देंगे तो कटेगा, कितना होगा, कितना होगा बताइए आप सभी लोग। 27 से कम 27, 27 दूना 54। आप लोग कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट करके बता रहे हैं, ठीक है। आप 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, ठीक है। उसके बाद 2 8 कितना होगा, 16, ठीक है। उसके बाद होगा 2 एकम 2, इसका राइट आंसर क्या होगा, 81, 81 एकम 81, इसका
बिल्कुल राइट आंसर। देखिए आपको यही फार्मूला यूज करना है, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो 81 कहाँ पे है, तो यहाँ पे बी नंबर में। ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है ना, क्वेश्चन को नोट करिए, अपने से खुद से बनाइए। ठीक है, खाली आपको फार्मूला याद रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। ठीक है, चलिए उसी तरह का क्वेश्चन एक यहाँ पे ले लिए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है दो संख्याओं का मौ 123 है एवं लॉ 1449 है, तो यदि उनमें से एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, सो बात पूछ रहा है। ठीक है, तो दूसरी संख्या पूछ रहे हैं तो कुछ नहीं करनी है, वही फार्मूला लगा देना और उसको गुना कर देना। ठीक है, तो फार्मूला यूज करिए। यूज करने आता है या नहीं आता है, सो बात बताइए आप सब लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आप पे छोड़ दें, बताइए ये क्वेश्चन छोड़ दें आप पे, तो ये क्वेश्चन हम आप ही लोग पे छोड़ देते हैं। आप सब लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे या नहीं करेंगे, सो बताइए, हम छोड़ देते हैं आप लोग पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ करना नहीं है, लिखना है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौस गुने लॉस। ठीक है ना, मौसा गुने लॉस। अब कुछ नहीं करनी है। पहली संख्या कितनी दी है देख लीजिए, एक संख्या मतलब पहली संख्या 161 दी है। ठीक है, गुने दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या की जगह पर यही डाल देंगे। मौसा कितना दिया है, मौसा 23 दिया हुआ है। लॉसा कितना दिया हुआ है, 1449। ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहली संख्या यहीं पे लिख देना है। ठीक है, सॉरी दूसरी संख्या यहीं पे लिख देना और 23 इधर लिख देना है, गुने 1449 लिख के 161 से भाग दे देना है। भाग दे दीजिएगा काट के। इसका आंसर आप सारे बच्चे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर काट के कितना बचा है। ठीक ना, चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, दो संख्याओं का मौस 13 तथा लॉ 182 है, यदि इनमें से दूसरी संख्या 26 है तो पहली संख्या क्या होगी। मतलब इसमें दूसरी संख्या निकला हुआ है और पहली संख्या पूछ रहा है क्या होगी। देखिए क्या, कुछ नहीं, वही ट्रिक लगाना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और मौस गुने लॉस। ठीक है ना, मौस गुने लॉस। तो पहली संख्या कितनी दी है, पहली संख्या दी नहीं है तो पहली संख्या उसे ही उतार देंगे। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी दी है, तो 26 दी है। मौसा कितना है, तो 13 है। ठीक, लौसा कितना है, तो 182 है। अब कुछ नहीं करना है, करना क्या है, पहली संख्या इसी तरह रहने देंगे और इसको इधर भेजेंगे तो कितना केस में जाएगा, तो भाग में जाएगा। ठीक है, तो 13 गुने 182, तो यहाँ पे 26 से भाग दे देंगे, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 कट गया। अब इस इधर काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 नमा 18 और 2 एकम 2। ठीक है, तो इसका कितना आंसर निकला, तो 91 आंसर निकला इसका, बिल्कुल राइट आंसर। काटिएगा आप सब लोग सही से। ठीक ना, तो 91 यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, ए नंबर है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप सब सारे स्टूडेंट नोट कर लीजिए, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप सब लोग नोट करते चलिएगा क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक संख्या 26 है, सॉरी ये बोल रहा है, यदि एक संख्या 26 और दूसरी संख्या 91 है, यदि इन दोनों को लॉस 182 है तो मौसा क्या होगा। मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें लॉस निकला हुआ है, मौसा निकालना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन वही है, आपको फार्मूला भी वही लगाना है। इस तरह अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फार्मूला भी वही यूज कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉस गुने मौस। ठीक है, तो चलिए पहली संख्या कितनी दी हुई है, तो 26 दी हुई है। ठीक है, दूसरी संख्या 91 और लॉस कितनी है, 182 है। ठीक है, और मौसा कितनी है, तो मौसा दिया ही नहीं है। ठीक है, तो मौसा नहीं है तो मौसा की जगह पे मौसा उतार देंगे। अब क्या करना है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या जाए, किस में जाएगा, तो भाग में जाएगा। ठीक है, भाग में जाएगा तो क्या करेंगे,
भाग कर देंगे, ठीक है, भाग कर देंगे, इसका मौसा निकल जाएगा, ठीक ना, 182 से भाग कर देंगे और यहाँ पे मौसा लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मौसा लिख देते हैं। और देखिए ये भी क्वेश्चन हम आपको देने वाले थे होमवर्क, ठीक ना, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ दम भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप देखिए, लास्ट है, इसको काट के इसका आंसर आप सभी लोग बता दीजिएगा कि सर 12 नंबर का क्वेश्चन इतना हुआ है, ठीक है। तो आपको ये छोड़ देते हैं, आप सब लोग हल्के में नहीं लीजिएगा सवाल को, ठीक ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, VVI क्वेश्चन है, ठीक है, VVI क्वेश्चन है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है। यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी तो आएगी, 100% हमसे लिखवा लीजिए, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा क्या होगा। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना, तो कुछ नहीं करना है, वही लिखना है, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। लिखना है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, उसके बाद लिखना है लौसा गुने मौसा, ठीक ना, लौसा गुने मौसा। अब कुछ नहीं करना है, पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या देखिए, आप नहीं, यहाँ पे बोल रहा है, आप देखिए, आपको यहाँ पे हम समझाते हैं, बोला यदि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्या, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों संख्या का गुणनफल 2166 है, ठीक ना, तो ये दोनों का गुणनफल तो निकल गया पहली संख्या और दूसरी संख्या का, तो एवं उनका मौसा 19 है तो लौसा कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो गुणनफल निकला हुआ है पहली संख्या और दूसरी संख्या है, तो 2166 है, ठीक ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 2166 लिख देंगे, ठीक ना, ये दोनों मिला के पहले संख्या और दूसरी संख्या मिला के आया 2166। तो चलिए इसको इसे लिख देते हैं। और लौसा कितना है, तो लौसा नहीं है, मौसा है, लौसा निकालना है, तो लौसा इसे ही लिख देते हैं, ठीक है, गुने मौसा कितना है, तो मौसा 19 है। अब करना कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें भाग दे देना है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं लौसा बराबर 2166 और उसके बाद 19 में भाग दे देना है, ठीक है। तो भाग दीजिए, आप सब लोग कटाइए, ठीक ना, कट जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कट जाएगा। तो आप सब लोग काट के देखिए, नहीं होगा कटेगा तो आपको यहाँ पे बता देते हैं, आपको यहाँ पे भाग दे दीजिएगा, यहाँ पे भाग दे दीजिएगा, ठीक है, 19 से कम 19, 11 में से 9 घट गया, कितना बचा 2, ये कट गया, ठीक है, 6, 19 से कम फिर 19, ठीक है, 16 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा, तो 7 बचेगा, ये भी कट गया। उसके बाद कितना बचा 6, 16 चौके सॉरी 19 चौक 76, 19 चौक 76, ये कट गया, तो कितना आया 144 से ये कट गया, तो इसका राइट आंसर 144 से। देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है 144, तब बी नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है 144 का बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। समझ गए, नहीं समझे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं समझे, आप फिर से समझा दीजिए, हम समझा देंगे, ठीक है, खाली नंबर बता दीजिएगा कितना नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, लाइट फिर से कट गई, अभी बारिश हो रही है ना, लाइट ही कट जाता है, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन हम बता के, ठीक ना, तो 1 मिनट करते हैं, एक काम करते हैं, आपको 14 नंबर आप सभी लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक ना, तो ये हम होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क दे देते हैं, ठीक ना, इजी क्वेश्चन है, आपको हम 15 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग अभी तक नहीं बनाए होंगे, ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। आप 15 नंबर क्वेश्चन के बाद हम आगे लाइट जब रहने लगेगी, मतलब हम डेली क्लास कराएंगे, ठीक ना, तो उसमें हम आपको बता देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक ना, पहले चैप्टर खत्म कर देंगे, उसके बाद दूसरे चैप्टर पर जाएंगे, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए बारिश गरज रही है, ठीक ना। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना, वृत्ताकार ये एक वृत्त हो गया, ठीक, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, मतलब यहाँ पे है 3 धावक है यहाँ पे, ठीक ना, एक ही पथ पर
क्या यहाँ गया, 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते, ठीक ना। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे लगते हैं, मतलब एक जो दौड़ता है यहाँ से उसको 1 घंटा लगता है, ठीक ना। और दूसरों को 3 घंटा लगता है, तीसरा को 5 घंटे लगते हैं, ठीक ना। तो का समय लगता है, ठीक ना। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगाया गया समय क्या होगा, मतलब ये एक वृत्त है, ठीक है। इसमें वो चक्कर लगाता है, ये तीनों है ना, ये चक्कर लगाता है, ठीक है। 3 धावक मतलब 3 धावक है, तो यहाँ पे चक्कर लगाएगा, ठीक ना। तो एक घंटा में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। और दूसरा 3 घंटा में कंप्लीट करता है, और तीसरा करता है 5 घंटा है, मतलब समझिए ना। तो जो 1 घंटा में करता है वो यहाँ पे रहेगा, जो 3 घंटा में करता है वो यहाँ पे रहेगा, जो 5 घंटा में करेगा तो वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो इसको चक्कर लगाने के बाद यहाँ पे बोल रहा है तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगाया समय क्या होगा, मतलब वो तीनों यहाँ पे जो मिलेगा उसमें कितना समय लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना, ठीक ना। अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, इसका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या है 1, ठीक ना। यहाँ पे जो इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, ठीक ना। 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5। तो देखिए ये कौन काटिएगा इसको 2 से तो नहीं कटेगा, ठीक ना, इसका नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को छोड़ के 3 गुने 5 लिख दिए, 3 गुने 5 लिख दिए और इन दोनों को गुना कर देते, 5 तिया 15। तो मतलब इसको तीनों को यहाँ पे पहुँचने में, मतलब प्रस्थान बिंदु पर पहुँचने में, ठीक ना, तो 15 घंटे लग जाएंगे, ठीक ना, 15 घंटे लग जाएंगे। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ गए? अगर नहीं समझे होंगे तो बता दीजिएगा, अगर समझ गए होंगे तो हम क्लास दूसरा मतलब पहला चैप्टर का दूसरा पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। तो आप सब लोग बच्चे कमेंट कीजिएगा कि कैसा क्लास लगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दो, अपने 10 दोस्त के पास, मतलब 10 दोस्त के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए, और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक ना। अप टू डेट वहाँ पे जल्द से जल्द मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए हम क्लास एंड करते हैं।